वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं अभी की एनर्जीज क्या हैं, आपकी डिवाइन क्या गाइड कर रहे हैं। पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा है, आप सभी का स्वागत है फैमिली। तो आज की रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले आवाज कम आए तो ईयरफोन का यूज कीजिएगा। अगर आपको लगे कि मेरे बोलने की स्पीड बहुत तेज है, बहुत कम है, जैसा भी आपको लगता हो, वीडियो की स्पीड को कंट्रोल करने का ऑप्शन दे रखा है यूट्यूब ने आपको, उसका इस्तेमाल कीजिएगा। डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेरे 2 अदर चैनल है, उनका लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यहाँ पे देखते हैं अफर्मेशन आपके लिए क्या आई है। आई एम्ब्रेस अ लाइफ ऑफ एडवेंचर एंड एक्सप्लोरेशन। आई लिव अ लाइफ ऑफ डिस्कवरी एंड सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। आपको जो अफर्मेशन देता है वो ये कहता है कि मैं ऐसी जीवन को अपनाता हूँ जिसमें एडवेंचर, या अपनाती हूँ जिसमें एडवेंचर है और जिसमें एक्सप्लोरेशन है, यानी कि आप चीजों को एक्सप्लोर करते हैं, नई नई चीजों को ढूंढते हैं, कि आप जीवन को समझते हैं। लाइफ ऐसी आप लाइफ जीते हैं जिसमें आप नई नई चीजें करते हैं एंजॉय करने के लिए। और इस तरह का जीवन मैं जीता हूँ जो जहाँ पे मैं खुद को ट्रांसफ़ॉर्म कर सकता हूँ, यानी कि अपने आप को बदल सकता हूँ, और जहाँ पे मैं नई-नई चीज़ों की खोज कर सकता हूँ। एक्सप्लोर करना उन चीज़ों को जो कि पहले से ही हैं, और नई चीज़ों की खोज करना, ठीक है? योर सोल इज़ डायनामिक, योर सोल इज़ क्रिएटिव। तो आपकी जो सोल है वो बहुत ही ज़्यादा डायनामिक है, क्रिएटिव है, यानी कि आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो कि नई हो सकती हैं, यानी कि न्यू हो सकती हैं, और आप उन सब चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अपनी ऊर्जा को आप नई चीज़ों में लगा सकते हैं, भरपूर ऊर्जा से हैं आप, और बहुत तीव्र गति से बहुत सारे फ़ोर्स और पावर के साथ आप चीज़ों को करते हैं। यानी कि आपकी एनर्जीज़ में आपकी जो सोल है उसके अंदर बहुत पावर है, ऊर्जा है, शक्तिमान है, और आपकी जो सोल है वो क्रिएटिव भी है। इनकी एनर्जीज़ आपके अंदर से नेचुरली आती हैं। प्राकृतिक रूप से आपके अंदर है या मेरे अंदर है, ऐसा आप कह सकते हैं, ठीक है? तो देख ही रहे हैं कि कलेक्टिव को क्या जानने की ज़रूरत है, और मैं एनर्जी मैनिपुलेशन और ब्लैक मैजिक की बात की चीज़ें देखती ही हूँ, तो इसलिए उसी हिसाब से माइंडसेट से देखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, रीडिंग छोटी ही रहेगी जैसे कि मैंने आपको बताया था। थैंक यू सो वेरी मच लास्ट रीडिंग में। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। और अगर कभी आपको स्क्रीन ना दिखाई दे तो भी टेंशन नहीं लेनी, अपनी रीडिंग सुन लीजिएगा, यही बहुत है। यानी कि आपको ये सब कार्ड वार्ड नहीं दिख रहे हैं, तो भी आप रीडिंग सुन लेना बस अपनी, ठीक? पेज ऑफ सोर्ड का कार्ड है, यहाँ पे कहता है कार्ड, ये पेज ऑफ सोर्ड का कार्ड है, और ये कहता है दूसरे लोगों को सुनना और अपनी जो उत्सुकता है उसको शांत करना, या अपनी उत्सुकताओं के बारे में जानना। इसलिए आप क्रिएटिव हो सकते हैं कि आपकी सोल किस चीज को लेकर उत्सुक है, किन नई चीजों को आप जान सकते हैं, उनको आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। खुद का खुद को उनके द्वारा आप बदल सकते हैं। हेल्दी माइंड की बात करता है ये, आपके आगे बढ़ने की बात करता है, ऐसी चीज़ों के अनफोल्ड होने की बात करता है जिससे आपके पैशन को आप समझ सकें। कितनी कमाल की बात है ना? थिंक, फील एंड स्पीक ब्यूटी, यानी कि आप उन सब चीज़ों के बारे में बात करें जहाँ पे आप जो सोच रहे हैं वो सुंदर है, जो महसूस कर रहे हैं वो सुंदर है, जो आप कह रहे हैं, बोल रहे हैं, चाह रहे हैं वो सुंदर है। और अपने जो भी आप कम्युनिकेशन करें अपने आप से करें, यानी कि जो सेल्फ टॉक होती है, अगर आप उसे कर रहे हैं तो सोच समझ के कीजिएगा, और उसी तरह से कीजिएगा जिससे कि आपका माइंड रिलैक्स रह सके। और उसी तरह से आपको सोच समझ कर रिस्पॉन्ड करना है, या आपको, अगर आप कहीं रिएक्ट करने वाले हैं, प्रतिक्रिया देने वाले हैं, तो सोच समझ के दीजिएगा। कहीं आप अपने आप को अभिव्यक्त करने वाले हैं, अपनी बात कहने वाले हैं, तो भी आपको सोच समझ के ही करना है। और देखिए यहाँ पर भी क्या लिखा है, अनएफ्रेड टू एक्सप्लोर द अननोन। तो ऐसी नई चीजों को एक्सप्लोर करने में आपको कोई डर नहीं लगता है, या फिर आपको कोई डर नहीं लगेगा। अगर आप सुंदर चीजें देखेंगे या आप सुनेंगे, यानी कि आप अपनी सुंदर एनर्जी का यूज कर सकते हैं, अपने आप को और ज्यादा खूबसूरत, और ज्यादा बेहतर, और ज्यादा क्रिएटिव आप बना सकते हैं। और जो लोग आपका एनर्जी मैनिपुलेशन या ब्लैक मैजिक करते हैं या करना चाहते हैं, जब वो आपके बारे में ये सारी बातें सुनते हैं तो वो इन्हीं चीजों पे अटैक करते हैं। इसलिए अगर कभी भी आपको लो महसूस होता है तो आपको उन सब चीज़ों में नहीं उलझना है। आपको अपने ऊपर लगातार काम करते रहना है, क्योंकि आपको डिमोटिवेट कर देते हैं आपके चक्रास पे, आप पे अटैक करके, कि एक रात को आप सोए कि मैं सुबह उठ के ये करूंगा, मुझ में इतनी एनर्जी होगी, और रात भर आप पे अटैक चला है। इसलिए सुबह जब आप उठते हैं आप डिमोटिवेट होते हैं, और आप कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, आप चिड़चिड़े हैं, गुस्से में उठे हैं, वो आपकी एनर्जीज नहीं है। कहो जहां से आई है मैं वहीं दे रहा हूँ, मुझे चाहिए ही नहीं, मैं वहीं दे रही हूँ, वापस जाओ भैया, रिटर्न टू सेंडर, अपने पास काम नहीं है इनका। अपने को दूसरे और काम करने हैं, अच्छी जगह क्रिएटिव काम करने हैं, अच्छी चीज़ें सोचनी है, अच्छी चीज़ें करनी हैं। आई रिलीज़ टॉक्सिक हैबिट्स। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड कहता है, क्योंकि डेविल का कार्ड है, डार्कनेस बैलेंसिंग शैडो है, बैलेंसिंग शैडो, आपके वो हैबिट्स जो कि आपकी शैडो साइड से आती हैं। इसलिए आप खुद को एक्सप्लोर कीजिए कि शैडो साइड में क्या आपकी चीज़ें आती हैं, किस तरह से आप अपने अंदर बदलाव कर सकते हैं, और उन सारी टॉक्सिक हैबिट्स को आप रिलीज़ कर सकते हैं। सारे चैनल मैसेजेस हैं। नहीं, कमाल है, कार्ड में भी वही आया और यहाँ पर भी यही आया है। अपना डार्क और लाइट को आप बैलेंस यहाँ पे कर सकते हैं, उन बैड हैबिट्स को रिलीज़ कर सकते हैं, अपना इन्वॉल्वमेंट उन सब चीज़ों में रख सकते हैं जो कि आपको अच्छी चीज़ों की तरफ लेके जाती हैं। और आप
हर हर दिन के साथ उनके साथ में अपनी जो क्रिया प्रतिक्रिया है कम कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आप नेगेटिविटी से थोड़ा दूर हो सकते हैं। हम्म, अभी क्योंकि ये चीजें जो होती हैं ये आपको अभी के लिए संतुष्ट करती हैं, कुछ समय के लिए संतुष्ट करेंगी और बाद में फिर वो आपको हर्ट कर सकती हैं। यानी कि आपको कहा गया है अपने शैडो सेल्फ में भी आपको ये एक्सप्लोर करने की जरूरत है कि ये चीजें आपको क्या फायदा दे रही हैं और क्या नुकसान दे रही हैं। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच क्या गाइड करना चाहते हैं। फॉलिंग अपार्ट, फॉलिंग इनटू पीसेस, नोइंग। हम्म तो किसी को यहाँ पर पता है कि, तो यहाँ पे कोई ऐसा इंसान भी है आपके लिए जो कि अपने आप को एक्सप्लोर नहीं करना चाहता है, अपने शैडो साइड पर नहीं देखना चाहता है, और अपने आप को ये इंसान तोड़ने के लिए तो तैयार है कि मैं, मेरे लिए चीजें खराब हो रही हैं तो हूँ, लेकिन मैं अपने आप को बदलूंगा नहीं या बदलूंगी नहीं। ठीक, लेकिन आपसे कहा गया है अपने आप को आपने इसलिए संभाल के चलना है कि अगर आप इन सारी चीजों में, इस एनर्जी में फंसे रहते हैं या फंसे रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आप ना अपनी बातें दूसरों से नहीं कह पाते या बहुत अकेलेपन में चले जाते हैं, अपने आप को दूर कर लेते हैं सब चीजों से। अगर आप खुद को, अपने खुद के शेडो साइड पे काम नहीं करते, खुद को आप बदलते नहीं हैं, इसलिए अगर आपको कभी ये लग रहा हो कि आप बहुत ज्यादा डिप्रेसिव एनर्जीज में जा रहे हैं, तो आपको उन सबसे बाहर निकलने की जरूरत है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये ना बहुत स्ट्रांगली आपके मस्कुलिन और आपकी फेमिनिन साइड को बैलेंस करने की बात है, आपकी शिव और शक्ति को, या फिर आपके अंदर जो मस्कुलिन एनर्जीज होती हैं आपके एक्शन लेने को और आपके इमोशंस को, इन दोनों को आपको थोड़ा बैलेंस करना है। ऑलरेडी नोइंग दैट, आपको पहले से पता है क्या है। गेटिंग प्लेट, मैनिपुलेशन, लाइज, कंट्रोल। ठीक, मुझे नहीं पता कि ये कार्ड का डेक मैंने क्यों यूज किया है, हालांकि इसकी यहाँ जरूरत नहीं थी। बैंक फेलियर है यहाँ पे, किसी का बैंक फेलियर हो रहा है आपके साथ खेलने में, किसी ने यहाँ पे मैनिपुलेशन और लाइफ से मैनिपुलेट करके, झूठ बोल के और कंट्रोल करके चीजों को, जिस इंसान ने आपके साथ में जो चीजें की थी ना, एक्चुअली वही चीजें उस इंसान को वापस हो रही हैं। और अगर ये आपकी एनर्जीज है कि आपके साथ ये सब हो रहा है, तो अपने शेडो साइड पे काम कीजिए, अपने आप को उन सब चीजों से बाहर निकालिए। बैंक फेलियर का जो कार्ड है ना यहाँ पे, तो ये आपके अच्छे कर्मास की चीजें भी होती हैं। जब आप आपके अच्छे कर्मा आपको नहीं मिल पाते, या फिर आपके अच्छे कर्मा का जो डिपॉजिट होता है वो खत्म हो जाता है। क्योंकि क्या होता है ना, जब हमारे जीवन में कुछ अच्छी चीजें हो रही होती हैं, तो वो हमारे अच्छे कर्मों का रिजल्ट होती है, लेकिन कहीं तो जमा होता है ना, कहीं तो लिखा जाता है ना, वरना हमें ऐसी चीजें क्यों मिल रही हैं कि हमारे, हमने ये अच्छा किया, हमने वो बुरा किया। तो जो भी ये अच्छे बुरे खाते के अंदर आपके जमा होता है, कि किसी को उसके जो अच्छे कर्मा है उनका रिजल्ट नहीं मिला है यहाँ पे, जो उसने डिपॉजिट किया था, जिन पे उसने विश्वास किया था, या जिनके साथ उसने मिलकर चीजें आपके लिए की थी, उस इंसान को वो सब चीजें वापस नहीं मिल रही हैं। इसलिए अगर कोई आपसे अपने इन सब चीजों के बारे में बातें करना चाहता हो या करे, तो इससे थोड़ा दूर रहिएगा। मैं नहीं जानती कि ये क्यों आपको कहा गया है, क्योंकि इस डेक का इस वाली के साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन अगर मैं प्रेरित हुई हूँ तो आपको ये जानने की जरूरत है कि आप लाइफ की जो भी नई चीजें हैं आप उनको ढूंढ सकते हैं, आप एडवेंचर पे जा सकते हैं, आप ऐसी चीजें खोज सकते हैं जहाँ पे आप अपने शेडो साइड को और अपने अपने शेडो साइड को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहाँ पे निगेटिविटी है आपकी। और अपने मतलब जैसे जैसे एडवेंचर का मतलब क्या है, आप किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा आपको लग रहा है, मान लीजिए आप अमेजन के जंगलों में चले गए कि मैं वहां जा रहा हूँ, आप बंजी जंपिंग करने चले गए। ऐसी चीजें जो कि आपको ऐसा लगे कि अरे मैं संकट में पड़ सकता हूँ या संकट में पड़ सकती हूँ, या जैसे वो रोलर कोस्टर वाली एनर्जीज होती है ना कई बार, इसको वो कहा गया है। तो आप उन सब चीजों को कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में अपना रहे हैं कि ठीक है, रोलर, अगर रोलर कोस्टर भी है, अगर मैं, मेरे जीवन में ऊंच नीच भी है, मेरे जीवन में कुछ चीजें संकट वाली भी हैं, अच्छी भी हैं, जो भी है मेरे जीवन में, जहाँ पे मेरे अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाती है ना, इस टाइप की उत्तेजना आ जाती है टाइप की, तो मैं उन सब चीजों को अपनाता हूँ, क्योंकि मुझे जीवन में आगे बढ़ना है। मैं उन सब चीजों को एक्सप्लोर करता हूँ कि क्या क्या चीजें और हो सकती हैं। मैं ऐसा जीवन जी रहा हूँ जहाँ पे मैं नहीं, या जी रही हूँ जहाँ पे मैं ऐसा जीवन जीता हूँ या जीती हूँ जहाँ पे अपने आप को बदलने के लिए मैं नई नई चीजों की खोज कर सकता हूँ और अपने आप को बेहतर बना सकता हूँ या बना सकती हूँ, क्योंकि मेरी सोल डायनामिक है, मेरी सोल क्रिएटिव है। ठीक है, तो आपके अंदर वो शाइन है, वो ऊर्जा है, वो उत्साह है, जिससे कि आप अपनी चीजों को कर सकते हैं। और आपका ये उत्साह ही
किसी को यहाँ पे इन सब चीजों में लेके जा रहा है, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं जो डार्क और लाइट साइड है वो बैलेंस में है नहीं है, और कोई आपसे ये सारी बातें करने आए तो याद रखिएगा कि आपको इस बात का ध्यान रखना है, इस इंसान का अगर ये आपसे पैसों की बात नहीं भी कर रहा है या नहीं भी कर रही है, तो इस इंसान का फेलियर हो गया है। जिन लोगों के साथ मिलके इस इंसान ने बहुत कुछ किया था, उन लोगों ने ही इसको पपेट बना दिया है, या फिर इसका मिसयूज या इसके साथ एब्यूज किया है। ठीक, अगर इस इंसान का भी नहीं पता चला है तो इस इंसान को जल्दी ही पता चल जाएगा। वैसे इस इंसान को पता है, क्योंकि इसके साथ वही गेम प्ले हुआ है जो कि इसने आपके साथ किया था। इसलिए आप अपने ऊपर काम लगातार कीजिए ताकि कोई आपको पागल न बना सके। लॉर्ड गणेश की एनर्जीज हैं डिवोशन, प्योर एनर्जीज हैं, 100% अपने आप पे काम कीजिए। 11 नंबर है, 50 है, 44 है, 30 है, देखिएगा। थैंक यू सो वेरी। मैरी गोल्ड की एनर्जीज हैं, तो डिवोशन डेफिनेटली यहाँ पे है, या फिर ये आपके उस साइड की बात भी कर रहा है जो कि गॉड से कनेक्टेड है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। कलर पे फोकस कीजिए, यानी कि अच्छी चीजों पे फोकस कीजिए। ट्राइंग टू स्टॉप यू, तो आपको स्टॉप करने के चक्कर में इस इंसान के साथ में बहुत सारी चीजें हो गई हैं। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। ऑलरेडी गॉड्स प्रेजेंस, ये ईश्वर की प्रेजेंस है यहाँ पे। इस इंसान को पता है कि इसके ऊपर, जैसे होता है ना गॉड्स रैथ वाली बात, जैसे ओ माय गॉड मूवी में थी कि वो कहता है कि ईश्वर ने किया है जो कुछ किया है, गॉड्स प्रेजेंस है आपके साथ। इस इंसान ने जो कुछ भी किया है, इसे पता चल रहा है कि इसके उन्हीं कर्मों का फल इसे मिल रहा है जो कि इसने आपके साथ गलत की थी, या इसने आपके बारे में गलत सोची। यानी कि इसे ईश्वर की प्रेजेंस महसूस हो रही है कि ये जो कुछ भी कर रहा है ना, ईश्वर ही कर रहा है। अगर ये इंसान ईश्वर पे विश्वास नहीं करता था ना, या नहीं करती थी, और इसने ईश्वर का मजाक उड़ाया था या उड़ाई थी, इस इंसान ने मजाक कहीं ना कहीं ईश्वर का जब भी उड़ाया था, ईश्वर ने इसको अपनी प्रेजेंस बताई है कि मैं हूँ यहाँ पे, मैं देख रहा हूँ, जो तुम कर रहे थे, कर रहे हो या करोगे, मैं सब जानता हूँ। टू हील द वुंड ऑफ रिप्रेशन, तो उन सब चीजों को हील करना जहां पर आप चीजों को दबाते रहते हैं और आप उन सब चीजों से बाहर नहीं निकलना चाहते। चलिए, ग्राउंडेड एनर्जीज हैं, ट्रस्ट स्टेबिलिटी, तो अपने आप पे ट्रस्ट आपको करना है। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड कहता है स्टिल वॉचिंग एंड टॉकिंग अबाउट यू, तो इस इंसान के जीवन में अपने अलग फेलियर हो गए हैं, या फिर इस इंसान के जीवन में जो भी इसने किया था, या आपको अच्छी तरह से बढ़ते हुए देख रहा है उत्साह के साथ में, अपने आप पे काम करते हुए। हर दिन के साथ ये इंसान आपको आगे बढ़ते हुए ही देखेगा, क्योंकि इस इंसान ने आपको रोक ट्राइंग टू स्टॉप यू ना, तो आपको रोकने की कोशिश की थी, या अभी भी ये इंसान, अभी तक भी ये इंसान यही चीजें कर रहा है या कर रही है, लेकिन अब भी इस इंसान को अक्ल नहीं आई है, अब भी इस इंसान को समझ नहीं आई है कि मुझे इन सब चीजों में नहीं पड़ना है, या मुझे इन सब चीजों से अब बाहर निकलना है। इसलिए कभी भी आपके अतीत के कोई लोग हो ना, आपने उन्हें ब्लॉक कर दिया हो, नहीं ब्लॉक किया हो, ना उनके प्रोफाइलों पे जाइए, ना उनकी पिक्चर्स को देखिए, ना उनके वो किसके साथ बात कर रहे हैं उनको देखिए, ना वो उन लोगों के फोन मैसेजेस, ईमेल कांटेक्ट आए लोगों के, वाया वाया आए हैं कैसे भी, किसी के साथ कोई कांटेक्ट नहीं रखिए। जिनके साथ नो कांटेक्ट जोन हो ना, उनके साथ एक नो कांटेक्ट की एक ना बड़ी सी दीवार खड़ी कर दीजिए, जिसको ब्रेक करना मुश्किल हो, मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो, आपके द्वारा भी और उनके द्वारा भी। क्योंकि उनको ये मैसेज क्लियर होना चाहिए कि नो कांटेक्ट का मतलब होता है हर तरह से नो, चाहे वो एनर्जेटिकली हो, चाहे वो फिजिकली हो, इमोशनली हो, मेंटली हो, एसईएक्स के जरिए हो। क्योंकि कई बार लोग वैसे रिश्ता नहीं रखते हैं, लेकिन एसईएक्स के मामले में इतने ज्यादा कंपेटेबल है कि चल दिए। तो जब आप ऐसी चीज़ों के अंदर फँस जाते हैं ना, या फिर आप कहते हैं मैं ट्विन फ्लेम हूँ, मैं ट्विन फ्लेम ही हूँ, मेरे को गाली भी दे रहा है ना, वो मेरी बेइज़्ज़ती भी कर रहा है ना, मेरी बेइज़्ज़ती भी कर रही है ना, मैं फिर भी उसके पास जाऊँगा, मैं फिर भी उसके पास जाऊँगी। वो ट्विन फ्लेम का खेल नहीं है, वो आप अपना एन्जॉय कर रहे हो। आपको उस इंसान की ज़रूरत है, आपको टाइम पास करना है, फिज़िकल आपको एन्जॉयमेंट करना है, आप जा रहे हैं, अपना टाइम पास कर रहे हैं। ट्विन फ्लेम वाले लोग ये नहीं करते। ठीक? ट्विन फ्लेम करके बदनाम ही कर दिया है ट्विन फ्लेम की कहानी को भी। योर प्रेयर्स आर बीइंग आंसर्ड, तो आपकी जो प्रार्थनाएं हैं उनके जवाब आपको डिवाइन दे रहे हैं। जल्दी ही आपको जवाब सामने मिल जाएंगे, और वो इस तरह से होंगे कि आप सब चीजों को अपने सामने अच्छे से होते हुए देखेंगे। तब तक अपने आप को बैलेंस कर लो। नो, इट्स नॉट योर टाइम, ये डिवाइन राइट टाइम नहीं है कोई एक्शन लेने का, इसलिए शांति से अपने ऊपर काम करो और धैर्य रखो। आपके लिए सही जो समय है वो आ रहा है। इसलिए आपको हड़बड़ी में कुछ नहीं करना, आपको अपनी चीज़ें, अपनी बातें, अपनी कहानी किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, ना सोशल मीडिया पे, ना कुछ इसमें उसमें कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये इंसान
अभी तक भी नहीं सुधरा है या नहीं सुधरी है कि आपको देख रहा है, आपके खिलाफ लोगों से बात कर रहा है, या अभी भी अकेले में भी अगर ये इंसान आपको देख रहा है, आपको सुन रहा है या सुन रही है, और कहीं न कहीं आपके बारे में सोच रहा है, या आपको आपको अच्छे में सोच रहा है या आपको बुरे में सोच रहा है या सोच रही है। दोनों ही स्थिति में, अच्छे में भी कोई इंसान आपको देख रहा हो, बुरे में भी कोई आपको देख रहा हो, नो कॉन्टैक्ट का मतलब होता है नो कॉन्टैक्ट, NO, बड़ा-बड़ा N और O। नहीं, नाही। तो बहुत सारे ना हैं इसमें, नहीं। ठीक है? इस इंसान को पता चलेगा इसके किए हुए कर्मों का जो फल है, डेफ़िनेटली इस इंसान को या तो मिल रहा है या फिर इसको मिलता रहेगा। वैसे इसे मिल रहा है क्योंकि इस इंसान को लोगों ने पपेट की तरह इस्तेमाल करना चाहा है, चाहे पैसों के लिए, या फिर ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है आपके लिए, जो लोगों से ये दिखाता है या दिखाती है कि मेरे पास पैसा बहुत है, ये दिखाता है कि मेरे पास पैसा है ये इंसान, ये दिखाती है, लेकिन इस इंसान के पास में मनी नहीं है। स्टे द कोर्स, आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी गलत रास्ते पे नहीं हैं, आप किसी ऊँच नीच है जीवन में, बस इतना ही ध्यान रखिएगा, और अनुभवों से सीखिए, आगे बढ़ते रहिए। योर वाइब्रेशन इज़ राइजिंग, ये टाइम है अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करने का, इसलिए आपके लिए ये टाइम नहीं है कि आप कोई एक्शन लें। आपके लिए टाइम है कि आप अपने आप को एक्सप्लोर करें, क्योंकि आपकी सोल की बात है, आपकी लाइफ़ को एक्सप्लोर करने की बात है। आपकी लाइफ में उन चीज़ों को करने की बात है जहाँ पे आप नई चीज़ों को खोजें अपनी ही आत्मा में, और अपने आप को सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन अपना कर सकें। ठीक है फैमिली, देखिएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रहती है फैमिली। थैंक यू सो वेरी मच, कीप स्माइलिंग, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, रिटर्न टू सेंडर करना, अपनी एनर्जीज को क्लेम करना नहीं भूलिएगा। कीप स्माइलिंग, थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आगे जाएंगे, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना, और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना जरूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं, ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं, और ये उसी की श्रेणी में आती हैं, यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है। ठीक है? इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएँ हैं, आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इश्यू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे ज़िक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है, या जो भी परेशानियाँ हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ़ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे, तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ़ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेज़ोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ़ का। ठीक है? इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं, या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है, और उसके लिए पूरी तरह से आप ही ज़िम्मेदार हैं। हुँ? और इस चैनल पे होते हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक। जो लोग नहीं चाहते हैं कि आप लोग व्यूज़ दें या फिर आप इस चैनल से जुड़ें, मैं वीडियोज़ बना पाऊँ, ठीक है? अपनी सोल फैमिली को बढ़ा पाऊँ, या अपनी सोल पर्पस में रह पाऊँ, और वही चीज़ें आप लोगों के साथ में होती हैं जिनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है या दोबारा आने का नहीं करता है, आपके सामने मेरे वीडियोज़ आते हैं और आप उनको इग्नोर करते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं या आप करना नहीं चाहते हैं, ठीक? कोई भी कारण हो आपके लिए, चाहे आप कहें कि मुझे लाइक नहीं करना, कमेंट नहीं करना, शेयर नहीं करना, सब्सक्राइब नहीं करना, इग्नोर करना है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएँ हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको भी आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा, या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं, कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स वैसे ब्लैक मैजिक की है, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है, और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी, उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है, अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है। और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तो पूरी तरह से स्किप कर देना है।
और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है। क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं, उनको कहीं न कहीं आभास होता है। वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक? ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।